दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने 3 बजे वाली स्टडी में। हालात कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे क्या मतलब है? हाँ, हालात कुछ अच्छे नहीं हैं वर्ल्ड मार्केट का, क्योंकि ट्रम्प साहब ने आप देख ही रहे हैं कि G7 के मीटिंग से वो वापस चले गए, है ना? क्योंकि मिडल ईस्ट का बोल के, ठीक है, तेहरान को तुरंत खाली करो। डोनाल्ड ट्रम्प ने परमाणु समझौते की अनदेखी करने के लिए ईरान की आलोचना की है। अमेरिका ने G7 का तनाव कम कर मतलब वहाँ से निकल लिया भाई साहब, और उन्होंने बोला कि तेहरान को तुरंत खाली करो। ठीक है, ट्रम्प ने कहा कि G7 जल्दी बाहर निकलने का युद्ध विराम से कोई लेना-देना नहीं है, जबकि ईरान और इज़राइल के बीच हमले हो रहे हैं। तो तेहरान को अचानक से खाली करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा मतलब एक है कि भाई देखो ये जो है ना, ये बोल दिए हैं, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है इसीलिए पहले बोल दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ के रखिए, क्योंकि ट्रम्प साहब का ना पेट में पानी नहीं पचता है। अगर आपको ढिंढोरा पिटवाना है तो इनका कान में जाके धीरे से बोल दीजिए कि सर टीवीएसएम वाला आपको बहुत प्यार करता है, देखिएगा ये अगला दिन उसमें आ जाएँगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ समझिए, इनका पेट में पानी मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। अब इसी को लेके थोड़ा-सा बाज़ार जो है वो नर्वस सा हो चुका है, और अपना मतलब जो निफ्टी में तेज़ी थी वो वापस से डाउन हो चुका है। ठीक है? फिलहाल आइए इस सिचुएशन में अभी क्या है ना, बिकवाली हावी हो रहा है, और ये जो पोजीशन कल बना था ना प्रो का, तो मैंने यही बोला था ना कि जो प्रो का पोजीशन बना है कि भाई साहब ये ना एक्सपायरी का बना है। आज मॉर्निंग में भी देखिए नेगेटिव इतना था ना कि वॉलेटाइल है, तो इसीलिए ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ही मल्टीपल सपोर्ट है। कैश में बिकवाली आज आपको अभी देखने को मिल रहा है, तो स्मॉल ही है। ठीक है, स्मॉल ही है। इंडेक्स में भी हाँ, इंडेक्स में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आज तो इतना शांत मार्केट और थोड़ा-सा मतलब शांत था ना, इसीलिए मैं भी हड़बड़ा नहीं रहा था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था मार्केट को कि मार्केट को क्या मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। ये बड़ा कन्फ्यूजन आज मार्केट पैदा कर रहा है। फिर मैंने सुबह का डाटा देखा, तो सुबह का डाटा में यही चीज़ तो मैंने डिस्कस किया था। तो स्मॉल, इसमें भी स्मॉल ही समझिए, ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। स्मॉल बिकवाली है, और ये फिलहाल तो पॉजिटिव है। यहाँ पर मल्टीपल आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है? मल्टीपल सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी 800 एक अच्छा सपोर्ट है, 750 सपोर्ट है, 700 सपोर्ट है, 600, 500 मतलब लगातार मतलब पूरा एकदम दबा के सपोर्ट है बस। ठीक है, तो इसीलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सपोर्ट असिस्टेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो यहाँ से नीचे जाने का उम्मीद कम है। ठीक है, नीचे जाने का उम्मीद कम है, तो इस चीज़ को समझ के आगे बढ़ा जाए। देखिए मार्केट ऐसा ही चलता है। सुबह तक ठीक था, और मैं भी देखा कि मेरे को लगा कि हाँ भाई ठीक है, इसीलिए सुबह में स्क्रीनशॉट लिया ही नहीं था मैंने। ओके, चलो कोई बात नहीं। नहीं लिया था तो क्या कर सकते हैं। तो सुबह का जो अचार चाणक्य का वीडियो था उसमें यही था कि मतलब मार्केट वॉलेटाइल है, नेगेटिव ज़्यादा, पॉजिटिव कम। तो आज सुबह में यही अपन बोले थे कि एक तरफा मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वही होता हुआ देखिए, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। तो फिलहाल तो पॉजिटिव में था, है ना? न्यूट्रल भी रहा, तो अब नेगेटिव होने का बारी है। तो वही चीज़ हो रहा है, तो इसीलिए बिल्कुल चिंता नहीं करने का है। 800 पे आपको 24,800 पे आपको सपोर्ट देखने को मिला है, बढ़िया है। यहाँ से ज़्यादा नीचे का चक्कर नहीं फिलहाल तो दिख रहा है। हाँ, ये है कुछ बड़ा होने का चांस बन रहा है। हालाँकि इसी बेस पे थोड़ा बिकवाली भी बढ़ रही है। जो खरीदारी वाला हाथ था वो रुक गया है। मंदेरिया अब धीरे-धीरे कदम आगे बढ़ा के आगे आ रहे हैं, क्योंकि उनको एक्सपायरी भी दिख रहा है, तो प्रीमियम खाना है। तो मंदेरिया यहाँ थोड़ा अब हावी होने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। मेन बात ट्रम्प साहब ऐसा-ऐसा हरकतें कर देते हैं कि आदमी सरप्राइज़ हो जाता है। जैसे मार्केट को सरप्राइज़ पसंद नहीं है, तो यही चक्कर है। ठीक है? फिलहाल देखिए गोल्ड भी अपना गोल्ड बोलते हैं, डॉलर भी अपना जो डॉलर इंडेक्स में रुपया देखिए कितना जल्दी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया, 86.21 बताइए। इसीलिए ना बोल रहे हैं बिकवाली का दबाव आज लग रहा है कि है। रुपया डॉलर इंडेक्स में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं निकल के आया है। ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बाहरी दबाव है, जैसे नहीं होता है बाहरी दबाव। अब डाउ जोन यहाँ पर 250 पॉइंट माइनस है, बताइए 250 पॉइंट माइनस रहेगा इंडेक्स, अपना नेस्डेक 113 पॉइंट माइनस रहेगा, तो ऐसे बीच में अपना कहाँ से भागेगा। फिलहाल अभी तक तो ठीक ही था, लेकिन यहाँ गोल्ड भी देखिए माइनस है। आज गोल्ड में दबाव है, तो पोर्टफोलियो में भी हम लोग का आज दबाव है। दबाव है नहीं, मतलब गोल्ड नहीं भागा, माइनस है, तो थोड़ा-सा हम लोग का भी दबाव है। हालाँकि सिल्वर आज विपरीत कर रहा है, सिल्वर अपने मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए सिल्वर में तेज़ी है आज अच्छी, तो ठीक है। यहाँ पर 103, 104 के बीच में, 102, 103 के बीच में रुक रहा है, तो अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे क्या होता है ना? तो ये सब तो चलते ही रहेगा मार्केट में। तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपको कुछ मिल ही जाए। कभी-कभार ऐसा दिन होता है कि जब थोड़ा हम लोग को शांत बैठना पड़ता है। ठीक है? तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि आज का लाइव सेशन मतलब इसमें अभी जो चल रहा है उसमें जो सबसे ज़्यादा दबाव है बैंकिंग में है। एचडीएफसी बैंक में ज़्यादा दबाव दिख रहा था। फिलहाल अभी दिखा देते हैं, तो एचडीएफसी बैंक में दबाव था, तो ये थोड़ा-सा मतलब टेंशन वाली बात थी, अदरवाइज़ ठीक है ना? अदरवाइज़ ठीक है। आज इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, आज आईटी मजबूत है। आईटी मजबूत है, और एचडीएफसी ऐसे दबाव कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है, थोड़ा-सा दबाव है। रिलायंस में भी थोड़ा-सा दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है।
मतलब एक तरह से देखा जाए ना, अगर ये गिरावट हो रही है ना, तो इन्वेस्टमेंट का मौका दे रही है, समझ गए? हाँ, ये अंदर से कॉन्फिडेंस से आ रहा है। वो ट्रम्प साहब को जो करना करे, वो हमेशा वैसा काम करते हैं जिससे मार्केट में वॉलेटाइल और मार्केट में उथल-पुथल बढ़े, समझे ना? तो ट्रम्प साहब का ऐसा ही काम है, वो अपना काम इसी तरह काम करते हैं, ठीक है? तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये देखते हैं कि आज जो है कहाँ क्या हुआ। तो निफ्टी में 0.34 माइनस में है, निफ्टी नेक्स्ट 50 0.56 माइनस में है, निफ्टी बैंक हल्का सा 0.44, फाइनेंस भी माइनस में है। मतलब पूरा ये जो कल का प्रो की खरीदारी हुई है ना, इनका ना आ रहा ना, इनमें नहीं, इनमें प्रीमियम खाने के लिए पूरा जोरदार दोनों में लगा था। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल देख लेते हैं कि आज कौन सा इंडेक्स मजबूती के साथ चल रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट में भी देखते हैं, तो 100, 500 सब माइनस, 50 सब माइनस, 150 भी माइनस। अब मार्केट ऐसे गिरने लगेगा अचानक से, तो कहाँ से प्लस होगा? स्मॉल कैप भी माइनस -0.5%, सब देख रहे हैं ना आपके सामने। सेक्टोरियल भी देखिए 0.5%, ऑटो, फाइनेंस, एफएमसीजी माइनस है। इसी के बीच में भाई साहब आईटी लटका रहा हुआ है। मेटल फार्मा सब माइनस है साहब। प्राइवेट बैंक लेके हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस बड़ा मुश्किल से तो थोड़ा प्लस में आया था, ऑयल एंड गैस फिर माइनस हो गया। क्या किया जा सकता है? तो स्ट्रेटजी इंडेक्स में देख लेते हैं, तो इसमें अल्फा को देखते हैं, कोटक अल्फा तो 0.05 है अल्फा। लो वॉलेटाइल अल्फा देख लेते हैं, लो वॉलेटाइल 30 ईबी 0.42 है, चढ़ता कम गिरता ज़्यादा है। बाकी ऐसी है, मोमेंटम वगैरह है। मतलब कोई चल के खुश नहीं है, क्लियर है? कोई भी मतलब चल के मूव करके खुश नहीं है। थीमेटिक में देखिए 0.62 कंजम्पशन, सीपीएससी, सरकारी इंफ्रा सब में गिरावट है ना? तो कहीं भी आपको नहीं। डिजिटल वगैरह में थोड़ा पॉजिटिव है, मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, डिफेंस में मजबूती था, तो डिफेंस अभी भी ½ % अप है। ओके, ओके, इसीलिए मैं बड़ा शांत हूँ अभी, और मेरे को आधा घंटा का और मौका दीजिए। कुछ दिखेगा, पक्का कुछ दिखेगा, मैं बताऊँगा, ठीक है? अभी नहीं आया है। बाकी बॉन्ड ठीक है, अभी आया नहीं है, थोड़ा-सा मेरे को यहाँ 20 से 25 मिनट का और टाइम दीजिए, कि कुछ मेरे को लग रहा है कि देखिए, अब मैं 12:45 तो नहीं लिखूँगा। क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि सर आप सब कुछ करिए, लेकिन ये 12:45 मत लिखिए, क्योंकि 12:45 के बाद ना जो गिरावट हुआ था ना, अरे भाई ऐसा नहीं है, झूठ-मूठ का भ्रम मत पैदा कर लो। लेकिन कई लोग 12:45 लिखते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को समझिए। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए थोड़ा-सा प्लीज़ आप लोग भी ध्यान रखिएगा, है ना? तो 12:45 का कोई भी मतलब ऐसा लफड़ा नहीं है, ठीक है साहब? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली आज बोलिएगा सर कहाँ खरीदारी करें, क्या खरीदारी करें? तो देखिए आईटी मज़बूत है ना? लेकिन कल कमज़ोर भी हो सकता है। यहाँ गोल्ड देखिए नीचे आ रहा है। अब जो है, अब हम लोग को ज़्यादा मंदी नहीं सोचना है। बस अपना पोज़ीशन को हल्के-हल्का, और ये आज का दिन में ऐसा चलेगा, ये हम लोग को देखिए गोल्ड आ गया ना नीचे, और आज के दिन ऐसा चलेगा, वो हमको पता था, ठीक है? 4 नेगेटिव, 4 न्यूट्रल, 3 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में भी रहा मार्केट। अब थोड़ा नेगेटिव आ गया, तो कोई इसमें ज़्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है। तो मैं इसीलिए मैंने बोला ना कि आधा घंटा रुक जाइए, देखिए गोल्ड भी नीचे आ चुका है, ठीक है? तो चलिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज़रूर जॉइन करिए इसको, टेलीग्राम को, टीवीएसएम। तो यहाँ पर ही आप, इसमें आप लोगों ने सभी ने इसमें वोट नहीं किया। तो आप बोलिएगा क्या मतलब? देखिए 57% आदमी जो है रेलवे का ईटीएफ के लिए, मैंने बोला कि क्या रेलवे का ईटीएफ अभी खरीदना चाहिए? तो 57% का यस का है, 22% का नो का है, और 21% का वेट का है। तो ये चीज़ है, तो अच्छा है। मैं नहीं होगा तो यूट्यूब पे वोटिंग करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही वोटिंग में सभी लोग उपस्थित नहीं हो पा रहे, कई लोग इसको ज्वाइन नहीं कर रखे हैं। तो अभी मैं जो भी बताऊँगा ना, वो स्विंग पे बताऊँगा, है ना? साथ में शॉर्ट स्विंग तो बताऊँगा। तो अभी कुछ अगर आधा घंटा में कुछ होता है लास्ट में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। देखिए आपके सामने गोल्ड जो है वो नीचे आ गया, ठीक है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ चेंजिंग हो रहा है। न्यूज़ कुछ चल रहा है, डाटा चेंजिंग कुछ और हो रहा है। नहीं तो इसको भागना चाहिए था। अगर ये भागता, तो हम पॉजिटिव मतलब हम सोचते कि मार्केट गिरावट होगा, ये भाग नहीं रहा है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि डॉलर इंडेक्स यहाँ बहुत ज़्यादा गिर चुका है या बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा ठीक-ठाक है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।